बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट रफीक शाकिर। इस टाइम आप मुझे मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो इंटरव्यूज में पूछे जाने वाले सवालात होते हैं। आज मेरे पास वो सवालात हैं जो आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर आप बीपीएससी में टेस्ट देते हैं या किसी भी फील्ड में टेस्ट देते हैं तो स्पेशल जो इस्लामियात के वो सवालात हैं जो आपके टेस्ट में आपसे किसी भी सूरत पूछे जा सकते हैं। ये बात आप याद रखें। अगर ये 10-12 सवाल आप याद कर लें, हो सकता है इनमें से आपके पास 7-8 सवाल आ जाए और आपको 7-8 नंबर मिल जाए, ठीक है? तो इसी वजह से इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर करें। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसको देखें कि हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, वो ये है कि करबला कब पेश आया, ठीक है? ये वो सवालात हैं जिनको आप अक्सर इग्नोर करते रहते हैं, तो आपसे ये जो सवालात हैं छूट जाते हैं, ठीक है? अब आप देखें कि करबला कब पेश आया, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है, इसको आप याद रखें कि करबला 680 में पेश आया, ठीक है? और दूसरा सवाल हमारे पास है, अबू जाहिल को किस जंग में मारा गया? जंगे बदर में मारा गया, ठीक है? ये बात आप याद रखें। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो जंगे बदर है, गज़वा बदर है, कब पेश हुआ? 2 हिजरी को, ठीक है? इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, गज़वा खंदक में कितने मुसलमान शहीद हुए? गज़वा खंदक में आपके पास 6 मुसलमान शहीद हुए, ठीक है? और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गज़वा खंदक खोदने का मशवरा किसने दिया? गज़वा खंदक खोदने का मशवरा हज़रत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, जंग ओहद कब लड़ी गई, ठीक है? जंग ओहद आपके पास 3 हिजरी में लड़ी गई, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, जंग ओहद में कुफार की तादाद कितनी थी? जंग ओहद में कुफार की तादाद 3000 थी, ठीक है? तो इस बात को आप याद रखें। उसके बाद फतह मक्का के मौके पर कौन सी सूरत नाजिल हुई? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये आपके एसबीकी के टेस्ट में काफी दफा रिपीट हो चुका है। फतह मक्का के मौके पर कौन सी सूरत नाजिल हुई? सूरतुल नसर नाजिल हुई, ठीक है? ये बात आप याद रखें। और आपसे इस तरह भी सवाल पूछा जा सकता है, जो फतह मक्का हुआ वो कब हुआ? ये बात याद रखें, फतह मक्का आपके हुआ 8 हिजरी को, ठीक है? 8 हिजरी को 10 रमजान में हुआ। 10 रमजान मुबारक 8 हिजरी को आपके फतह मक्का हुआ। इस बात को आप याद रखें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में 10 दिन क़याम फरमाया, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, गज़वा हुनैन कब पेश आया, ठीक है? गज़वा हुनैन कब पेश आया? गज़वा हुनैन 8 हिजरी में पेश आया। उसके बाद है गज़वा तबूक कब पेश आया, ठीक है? गज़वा तबूक 9 हिजरी में पेश आया। ये बात आप याद रखें, ये 8 को आया, ये 9 को आया। अगर आप इनको सीक्वेंस वाइज याद करें तो इस तरह के जो डेट है वो आपको कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, हुनैन की जंग में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है मुसलमानों की तादाद के बारे में भी और कुफार की तादाद के बारे में भी, ठीक है? जवाब में मुसलमानों की तादाद और कुफार की तादाद आपसे लाजमी पूछे जा सकते हैं, ठीक है? अब आप देखें कि हुनैन की जंग में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? मुसलमानों की तादाद 12000 थी, ठीक है? 12000 मुसलमानों की तादाद थी और 14000 कुफार की तादाद थी। ये बात आप याद रखें, किस जंग में? हुनैन की जंग में, ठीक है? गज़वा हुनैन में मुसलमानों की तादाद 12000 थी और कुफार की तादाद हमारे पास 14000 थी। इस बात को आप याद रखें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, तबूक की जंग में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? जो तबूक हुआ था उसमें मुसलमानों की तादाद कितनी थी भाई? 30000 थी और कुफार की तादाद आपके पास 40000 थी। ये जितने भी आपके पास सवालात हैं इनको आप याद रखें। ये वो सवालात हैं जो काफी मैंने देखा, एक पीडीएफ था उसमें इंटरव्यूज में जो कुछ सवालात थे इस्लामिक स्टडीज के हवाले से, जनरल नॉलेज के हवाले से, इंशाल्लाह कल परसों में इंशाल्लाह उसके हवाले से वीडियो अपलोड करूंगा। जनरल साइंस के हवाले से भी जो इंटरव्यूज में बेसिकली पूछे जा सकते हैं। जाहिर सी बात है, जो पेपर बनाने वाला होता है वो ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आपको उठा के दे देगा। वो जाहिर सी बात है इंटरव्यू से भी सवाल ढूंढ के आपको दे सकता है, बुक से भी दे सकता है, इंटरनेट से भी दे सकता है। तो ये जो सवालात है ये वो इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं जिनको आप इग्नोर नहीं करें, जिनको आप पढ़ें और साथ साथ इनको रिपीट करें, उनको याद करें, ताकि आपके जो टेस्ट है उसमें ये सवाल आ जाएं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप पहली दफा हमारे इस चैनल के ऊपर है तो उसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए